हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसीएस में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए ये टेस्ट है जो आज इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से संतृप्त वसा के स्रोत खाद्य पदार्थ हैं। तो कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं, देखिए ऐसे बोलते हैं सैचुरेटेड, ये फास्ट जो फैट होते हैं उनके बारे में, सैचुरेटेड फैट। ये देखिए यहाँ पर, तो ये कौन कौन से होते हैं तो इसमें देख लेते हैं। देखिए पनीर हो गया हमारा, और इसमें कौन कौन से ऑप्शन हो गए, तो देखिए पनीर हो गया और ये तले हुए खाद्य पदार्थ। देखिए इसमें क्या क्या आता है, तो जैसे दूध आ गया, वनस्पति तेल आ गया, मूंगफली हो गया, और ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ये संतृप्त वसा के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, जो है ये फैट्स वसा इनमें। अब ये अनसैचुरेटेड जो वो आते हैं फैट्स, उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें जैसे अखरोट हो गया, और एवाकाडो हो गया, सूरजमुखी जो ऑयल होती है उसका, मछली हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो संतृप्त वसा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो पनीर आ गया और ये तेल हुए खाद्य पदार्थ, तो ये चीज़ें आएंगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ये सी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन 77 का सी नंबर। अब बात करें 78 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा, डामाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ये बताना है 78 का। तो देखते हैं 78 का इसमें। तो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट है यह एक अमीनो एसिड है। सेकंड क्या कह रहा है, यह इम्यूनो सिस्टम और पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड क्या कह रहा है, अत्यधिक व्यायाम, सर्जरी या गंभीर बीमारी जैसे तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को ग्लूटामाइन की आवश्यकता बढ़ सकती है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें जो ये ग्लूटामाइन के बारे में बता रहे थे सारे ऑप्शन सही है। देखिए यह एक अमीनो एसिड होता है और ये जो पाचन क्रिया होती है उनको उनकी भूमिका ये निभाता है, और इम्यून सिस्टम जो होता है उसको बूस्ट करता है। अत्यधिक व्यायाम और सर्जरी, गंभीर ये तनावपूर्ण स्थितियों पर शरीर को ग्लूटामाइन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका यूज मतलब शरीर में होता है। तो ये इसका सारी जो ऑप्शन है डी नंबर इसके सही हो जाएंगे। अब बात करें 79 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, उपयुक्त में से कौन सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे इसे बोलते हैं पीसीआर के उपयोग हैं, कौन से अनुप्रयोग हैं जो पीसीआर के अनुप्रयोग हैं जिनका यूज नहीं किया जाता है, उनके बारे में बताना है। तो देखिए फर्स्ट है संक्रमण रोगों के निदान के लिए, सेकंड क्या कह रहा है, फॉरेंसिक जांच के लिए, और थर्ड नंबर क्या कह रहा है, पर्यावरण आक्रामक प्रजातियों का पता लगाने के लिए। तो 79 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अनुप्रयोग हैं, तो ये सब पीसीआर के लिए अनुप्रयोग हैं, तो उपयुक्त में से इसमें डी नंबर हो जाएगा। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा, पेरिटोनियल डायलिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसके अंतर्गत रक्त को कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करने वाली एक मशीन की सहायता से फिल्टर किया जाता है तथा उसे वापस पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। तो जो इसमें बता रहे हैं कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करने वाली मशीन सहायता में फिल्टर किया जाता है, तो ये यहाँ पर ये गलत है। देखिए इसका यूज कैसे किया जाता है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, जैसे अशुद्ध बॉडी में जो रक्त होता है उसको क्या करते हैं कि इस पेरिटोनियल डायलिसिस में कुछ ऐसे चीज़ों का यूज करके ब्लड को जो है साफ किया जाता है, इस प्रक्रिया को होता है, जो इसमें कह रहे हैं किसी एक मशीन की सहायता से फिल्टर किया जाता है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसको वाटर डायलिसिस भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ये सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 81 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है याओंडे घोषणा 2024 निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो ये कौन सा रोग था, तो 81 का हमारा हो जाएगा इसमें मलेरिया रोग, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 82 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, उपयुक्त में से कौन सा द्वितीय कृषि का उदाहरण है। तो द्वितीय कृषि का उदाहरण कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए 82 का देख रहे हैं, तो इसमें देखिए गन्ने से गुड़ बनाना, ये एग्रो पर्यटन और मधुमक्खी पालन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेकेंडरी एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 82 का। बात करें 83 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसकी स्थापना आज़ादी से पूर्व हुई थी, किसकी, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ साइंस, इसके बारे में बात करें। अब सेकंड नंबर है इसके द्वारा ग्लोबल सायल कॉन्फ्रेंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो इसमें कौन सा कथन जो है हमारा राइट हो जाएगा 83 का, तो 83 का हमारा इसमें दोनों कथन ये राइट है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आज़ादी से पूर्व हुई थी।
अब बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, राष्ट्रीय कृषि संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक पहल है। सेकंड है, यह संहिता सभी फसलों पर लागू होती है। कौन सी? तो राष्ट्रीय कृषि संहिता। थर्ड है, इसमें भंडारण, प्रसंस्करण, पौधे स्वास्थ्य प्रबंध के लिए मानक शामिल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा 84 का? तो 84 का हमारा सिर्फ ये सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर राइट होगा, ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक पहल नहीं है। इसमें क्या कहते हैं कि कृषि को जो है आगे अधिक से अधिक विकसित करना, तो यहाँ पर ये जो पहल बता रहे हैं ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 84 का हमारा फर्स्ट वाला रॉन्ग है। अब बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की AI की नैतिकता पर एक वैश्विक सिफारिश नाम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नैतिकता से संबंधित पहला वैश्विक मानक तैयार किया। तो किसने तैयार किया? जो AI जो नैतिक एवं वैश्विक सिफारिश नाम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नैतिकता से संबंधित पहल को वैश्विक मानक तैयार कर देता है। तो किस कंट्री में ये नंबर हो जाएगा? ये यूनेस्को में इसका मतलब इसको तैयार किया गया। 85 का हमारा C नंबर इसे राइट हो जाएगा। अब बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या करा, भारतीय बीज कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, इसे कृषि और सहकारी विभाग द्वारा लागू किया गया है। किसे? तो भारतीय बीज कार्यक्रम। सेकंड है, यह 3 पीढ़ियों के बीजों को मान्यता देता है। ब्रीडर बीज, फाउंडेशन बीज और प्रमाणित बीज, ये सारी चीज़ों को ये 3 ईयर के लिए मान्यता देता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 86 का? तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, C नंबर इसका हो जाएगा। बात करें 87 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या कहना है, HIV वीजा के संदर्भ में, ये जो वीजा है HIV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह एक गैर अप्रवासी वीजा है। सेकंड, इस वीजा के धारक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, यह वीजा 3 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए जारी किया जाता है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो HIV वीजा के संदर्भ में, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन 87 का? तो 87 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सारी बातें जो हैं सारी राइट हैं। देखिए, इससे यह वीज़ा जो होता है 3 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए जारी किया जाता है, जिसे 6 साल द्वारा 6 ईयर के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। अब बात करें 88 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज, जो नॉर्थन एरोज है उसके के संदर्भ में बताना, ऑपरेशन नॉर्थन एरोज के संदर्भ में। तो फर्स्ट है, यह हमास और हिजबुल्ला के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया यह ऑपरेशन था। सेकंड, यह अभियान गाजा में चल रहे अन्य सैन्य अभियानों के समांतर संचालित किया गया है। तो 88 का कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो 88 का हमारा B नंबर हो जाएगा, केवल सेकंड नंबर इसमें राइट होगा, फर्स्ट वाला ये रॉन्ग है, ऑपरेशन नॉर्थन एरोज के संबंध में। अब बात करें 89 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसे विशेष रूप से उन गाँवों को जिनमें कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 500 अनुसूचित जनजाति निवास होते हैं, तो वहाँ पर ये प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना को अपनाई गई। सेकेंड है, यह योजना 2021 से 2022 से 2026 तक लागू की जा रही है। तो देखिए 2021 में प्रारंभ हुई, 2026 तक ये लागू की जा रही है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 89 का? तो देखिए 89 का हमारा इसमें ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 89 का हमारा C नंबर सही हो जाएगा। ये दोनों बातें हमारी सही हैं। अब बात करें 90 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पिछले 3 वर्षों 2022, 23, 24 में भारत को हीरे का सबसे अधिक निर्यातक संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो किसने सबसे अधिक निर्यात किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। किसका? तो हीरे का। अब सेकंड क्या कह रहा है, 2021 से संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का सबसे बड़ा अनकटक हीरा उत्पादक हो गया है। तो अनकट हीरा उत्पादक हो गया है कौन? तो 2021 में ये इसमें बोलना संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 90 का? तो 90 का हमारा सिर्फ A नंबर सही होगा। देखिए जो इसमें 2021 में बता रहा है संयुक्त अरब अमीरात, तो यहाँ पर होगा रूस होगा, सबसे ज़्यादा जो है हीरे का तो रूस कंट्री कर रही है 2021 में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अब बात कर रहे हैं 91 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस संदर्भ में संविधान निम्नलिखित कौन सा प्रावधान वर्णित है? देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस संदर्भ में संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान वर्णित है? फर्स्ट है, देखिए 60 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले प्रत्येक राज्य को लोकसभा में इतनी सीटें आवंटित की जाती हैं कि उस राज्य की जनसंख्या और सीटों की संख्या का अनुपात सभी राज्यों में समान हो। सेकंड है, प्रत्येक राज्य को इस प्रकार निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में समान हो। तो कौन सा इसमें सही है उत्तर? तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए 91 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो 91 का हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन। देखिए इसमें दोनों ये कथन बताए जा रहे हैं राइट है।
91 का हमारा ये सी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 92 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में बताना है। तो देखिए फर्स्ट है, निंदा प्रस्ताव लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। तो देखिए किसी एक मंत्री के विरुद्ध क्या है कि निंदा प्रस्ताव जो लोकसभा में है, एक मंत्री हो या समूह हो या संपूर्ण मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये जो निंदा प्रस्ताव होता है। सेकेंड क्या कह रहा है, निंदा प्रस्ताव में उसे अपनाने का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। अब सी नंबर क्या कह रहा है, यह लोकसभा में पारित हो जाता है तब भी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं होता। तो जैसे लोकसभा में पारित हो जाता है तब भी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं होता। तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो उपयुक्त में ऐसे कोई नहीं। जो निंदा प्रस्ताव है इसमें कथन कौन सा बताना है, तो ये असत्य कथन बताना था। तो देखिए इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है, तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये जो सारी बातें कही जा रही हैं निंदा प्रस्ताव के विरुद्ध, ये सारी बातें जो हैं रॉन्ग है। तो इसमें हमारा कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर असत्य की बात कर रहे थे निंदा प्रस्ताव में, तो ये डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अब बात कर रहे हैं 93 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, अत्यधिक वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस वीटो के अंतर्गत विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करना। सेकंड है, राष्ट्रपति सामान्यतः निजी सदस्य के विधेयक पर इस वोटों का प्रयोग करते हैं। किस वोटों का, तो ये अत्यधिक वीटो, एब्सोल्यूट वोट, ये जो है लिखा है यहाँ पर, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन राइट है। तो 93 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें केवल सेकेंड नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। अब बात करें 94 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, तो 324 आर्टिकल में है। फर्स्ट क्या कह रहा है, संविधान एकल सदस्यीय या बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग दोनों की अनुमति देता है। सेकंड क्या कह रहा है, मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के मामले में एक जैसा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। तो 94 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें केवल ये सेकेंड नंबर होगा राइट, 94 का सेकेंड वाला हमारा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें बी नंबर सही होगा। देखिए निर्वाचन आयोग का क्या होता है कि ये जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी महाभियोग की प्रक्रिया से, उसी तरह ये निर्वाचन आयोग को भी हटाया जाता है। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा ये बी नंबर हो जाएगा। इसमें 94 नंबर क्वेश्चन है, तो उसका राइट कौन सा हो जाएगा 93 का, तो इसका तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। तो इनकी जब नियुक्ति होती तो कौन नहीं शामिल होता है, तो 95 का हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं और ये सारे लोग शामिल हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा है, मतलब कौन नहीं शामिल होता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। अब बात करें 96 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यदि एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनता है तो वह पुनः नई पेंशन स्कीम को वापस नहीं जा सकता। अब सेकेंड क्या है, डियरनेस रिलीफ। देखिए डियरनेस रिलीफ केवल सुनिश्चित पेंशन पर लागू होता है, ना कि पेंशनधारियों की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन पर। उठाई फेंक दिया डरी रही हमसे। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, यदि एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनता है तो वह पुनः नई पेंशन स्कीम में वापस नहीं जा सकता। जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर कोई कर्मचारी चुनता है तो वो पुनः उस पेंशन स्कीम में नहीं जा सकता। सेकेंड क्या कह रहा है, डियरनेस रिलीफ केवल सुनिश्चित पेंशन पर लागू होती है, ना कि पेंशनधारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन पर। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा 96 का, तो देखिए इसमें केवल एक सही है, फर्स्ट वाला, सेकंड नंबर ये रॉन्ग है। अब बात कर रहे हैं 97 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कर रहा है, समशीतोष्ण घास के मैदान में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमको राइट बताना 97 का, तो 97 के कौन कौन से राइट हो जाएंगे, तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा। ये डाउन्स जो है कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है ये घास के मैदान, और वेल्स ये न्यूजीलैंड में। और सेकंड नंबर ये रॉन्ग हो जाएगा, पुस्ताद जो हंगरी में स्थित है ये वाला रॉन्ग हो जाएगा 97 का। तो इसमें राइट कौन सा सही हो जाएगा, 97 का हमारा पहला और थर्ड नंबर सही है। अब बात कर रहे हैं 98 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 98 में देख रहे हैं, वायु राष्ट्र की उत्पत्ति की दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु राष्ट्र की, तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए एक समान विस्तृत क्षेत्र होना वायु राष्ट्र की उत्पत्ति का। अब सेकेंड है, वायु का अपसरण होना चाहिए ना कि अभिसरण। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दशाओं में लंबे समय तक स्थिरता होनी चाहिए। तो 98 का कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, तो इसमें डी नंबर, ये सारी बातें वायु राष्ट्र की उत्पत्ति के संबंध में सही हैं।
कौन से, देखिए उपयुक्त दशाओं में कौन सी आवश्यकता है। तो इसमें जो ये ऑप्शन बताए जा रहे हैं सारे सही हैं। अब बात करें 99 नंबर क्वेश्चन की, तो 99 में क्या कह रहा, निम्नलिखित कथन है। तो इसमें क्या कह रहा, अरोर सूर्य से निकलने वाले अवशोषित कणों की क्षेत्र के परस्पर प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। सेकेंड क्या, अरोर केवल उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 66 डिग्री अक्षांश से परे ही दिखाई देते हैं। तो अक्षांश से परे ही दिखाई देते हैं। तो इसमें 99 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें केवल फर्स्ट नंबर सही होगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग ये 100 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, 100 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा, वाटर स्पाउट क्या है, तो फर्स्ट है इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा पहला। अब इसमें क्या कह रहा है, जल पर एक घूमता हुआ वायु और जलवाष्प का स्तर जो टार्नेडो के समान होता है लेकिन प्राकृतिक में कमज़ोर होता है, तो इसका ये ए नंबर हो जाएगा। अब बात करें 101 नंबर क्वेश्चन की, देखिए इसमें क्या कह रहा, बोनोबोस को पिग्मी चिंपैंजी के नाम से भी जाना जाता है। बोनोबोस और चिंपैंजी बहुत समान दिखते हैं और दोनों का डीएनए 98.7% मनुष्यों से मिलता है, जिससे ये दोनों प्रजातियां हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार बन जाते हैं। बोनोबोस आमतौर पर चिंपैंजी की तुलना में चिंपैंजी की तुलना में थोड़े छोटे, दुबले और गहरे रंग के होते हैं। बोनोबोस केवल एक ही देश में पाए जाते हैं। उपयुक्त विवरण बोनोबोस से संबंधित है, किस देश में स्थानिक है। तो ये देखिए बोनोबोस जो चिंपैंजी ये हैं, ये क्या होते हैं, 98.7% जो डीएनए है ये मनुष्य से मिलता है और ये जिससे ये दोनों प्रजातियां हमारे सबसे करीब मानी गई है। मतलब मनुष्य से मिलता है तो ये मतलब इससे रिश्तेदार लगते हैं, छोटे दुर्लभ होते हैं और ये किस कंट्री में पाए जाते हैं। बोनोबोस जो चिंपैंजी होती है किस कंट्री में पाए जाते हैं। क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मतलब अफ्रीका में ये हैं, ठीक है। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। जो ये बोनोबोस चिंपैंजी पाए जाते हैं, देखिए मनुष्यों की तरह होते हैं, इनका डीएनए मनुष्य से मिलता है, 98 पॉइंट है। तो ये किस कंट्री में, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है, जो कि अफ्रीका में, तो वहाँ ये पाए जाते हैं उस देश में। अब बात करें 102 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, मास्की, हल्लूर, नागा अर्जुन, कोंडा आदि निम्नलिखित में से किस एक विशेषता से समान रूप से संबंधित है। तो 102 का हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए ये महापाषाण काल स्थल से संबंधित है, मास्की, हुल्लूर, नागा अर्जुन, कोंडा, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। बात करें 103 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, छत्रपति संभाजी महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इन्होंने मराठा पेशवाई की शुरुआत की। सेकेंड है, वे कुछ समय के लिए औरंगजेब के सेनापति दिलेर खान के साथ जुड़ गए थे। तो छत्रपति संभाजी महाराज के संदर्भ में बताना है, तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो कौन सा कथन इसमें राइट है 103 का, तो इसमें सिर्फ हमारा केवल ये सेकेंड नंबर राइट है, ये वाला रॉन्ग है जो महाराष्ट्र, तो ये वाला हमारा गलत है। अब बात करें 104 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में खलीसा भूमि से अभिप्राय, जो खलीसा भूमि है उसमें बताना है हमको। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में खलीसा भूमि से क्या अभिप्राय है। तो खलीसा भूमि से जो अभिप्राय है उसके बारे में ऑप्शन बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट है, वह भूमि जो शासक ने धार्मिक उद्देश्यों हेतु दान में दी हो। सेकेंड है, वह भूमि जो केवल कृषि योग्य थी परंतु निर्जन थी। थर्ड नंबर, वह भूमि जिसका राजस्व सीधे राज्य के कोषों में जाता है। फोर्थ नंबर क्या है, वह भूमि जिस पर केवल सूबेदार का अधिकार होता है। तो 104 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ हमारा सी नंबर राइट होगा। ये खलीसा भूमि के संदर्भ में, वह भूमि जिसका राजस्व सीधे राजकोषा से संबंधित है, ये मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में थी खलीसा भूमि। तो इसका क्या संबंध होता है, जिसका राजस्व सीधे, देखिए जिसका राजस्व सीधे राज्य के कोष से संबंधित होता है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 105 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं लिखा कहा किसे जाता था। तो 105 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो इसमें ये सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसे कहा जाता था ऑरेंज ए मुलिका के नाम से जाना जाता था, इसका बी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 106 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है, भवभूति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। बी नंबर क्या कह रहा है, रवि कीर्ति सिंह विष्णु के दरबारी थे। सी नंबर क्या कह रहा है, तेनाली रामकृष्ण देव राय के दरबारी थे। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो सही बताना है हमको। तो 106 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला, ये जो तेनाली राम कृष्ण देव राय के दरबारी थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तेनाली राम और कृष्ण देव राय के, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 107 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, भारत में जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका गठन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड, इसका कार्य जिले के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना। किसका, तो भारत में जिला योजना।
थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा सरकार द्वारा विशेषज्ञों को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। तो कौन सा इसमें 107 का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ये सी नंबर हो जाएगा। पहला और थर्ड नंबर सही है, सेकंड नंबर गलत है। इसका कार्य जो है पंचवर्षीय योजना बनाना, ये कार्य नहीं था, तो ये सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। अब बात करें 108 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी स्थिति में प्रधानमंत्री समेत सरकार को इस्तीफा देना होगा। तो कौन सी स्थिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री और सारे जो मंत्री होते हैं इनको इस्तीफा देना होता है, समेत सरकार को इस्तीफा देना होता है। तो फर्स्ट नंबर देख रहे थे, तो इसमें क्या रहा, केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो पाए तो प्रधानमंत्री क्या इस्तीफा दे सकता है। सेकेंड क्या कह रहा है, धन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो तब। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब। तो इसका 108 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो 108 का हमारा डी नंबर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो अगर घटनाएं हो रही हैं तो देखिए उपयुक्त में से कौन सी स्थिति में प्रधानमंत्री समेत सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, तो इसके डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 108 का। अब बात करें हम लोग 109 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राज्य सरकार कानून के माध्यम से इसका कार्यकाल कम कर सकता है, किसका, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त। सेकेंड नंबर है, संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार इसे पद से हटाने की शक्ति राज्य कार्यपालिका में निहित होती है। तो 109 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है कथन फर्स्ट। अब बात कर रहे हैं 110 नंबर क्वेश्चन के, तो 110 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता हैं। तो में आते हैं, देखिए मूल अधिकारी उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता में कौन से मामले आते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो तो ये। सेकंड नंबर है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। थर्ड नंबर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान की व्याख्या के लिए परामर्श। फोर्थ नंबर है, किसी राज्य के राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के बीच मतभेद हुआ है। तो ये सब मामले जो उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता में आते हैं। तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, 110 का। तो 110 का हमारा देखते हैं ऑप्शन, तो पहला और दूसरा राइट है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। देखिए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद हुआ हो, तो ये सारे मामले कहाँ आएंगे, तो उच्चतम न्यायालय में। सेकंड नंबर क्या है, दो या दो से अधिक राज्य के मध्य विवाद हो, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। अब बात करें 111 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति राष्ट्रपति को राज्यसभा का अभिसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो अभिसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो 111 का हमको बताना है। तो देखिए जब आपातकाल की घोषणा करने से पूर्व, तो ये भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति को राज्यसभा का अभिसमर्थन आधा समर्थन प्राप्त हो। तो इसमें आपातकाल की घोषणा करने से पूर्व जो हो, तो ये राज्यसभा से प्राप्त होती है, ठीक है। लोकसभा में तो पूरा ही होता है, राज्यसभा में अगर आधी भी मिल गई तो ये आपातकाल की घोषणा करने से पूर्व, इसका ए नंबर हो जाएगा। अब बात करें 112 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कथन कारण वाला। 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। डी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति के सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो इसमें कौन सा 112 का राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें कथन कारण दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टर के बारे में बात हो रही है तो ये कॉर्नवालिस में भी आ गया इसमें, तो ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। अब बात करें 113 नंबर क्वेश्चन की, देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह एक अहिंसक आंदोलन नहीं था। सेकंड है, महात्मा गांधी ने स्वयं इस आंदोलन में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन हमारा राइट हो जाएगा 113 का। तो देखिए इसमें सी नंबर होगा, ये दोनों बातें जो हैं सी सत्य हैं। अब बात करें 114 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, पाकिस्तान की मांग से जुड़े द्विराष्ट्र सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में इसे मान्यता मिली, किसे, तो पाकिस्तान की मांग। सेकंड है, इस सिद्धांत के प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर मोहम्मद इकबाल ने तैयार किया और उसे जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया। उपयुक्त में से कथन सत्य कौन सा है। तो 114 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल ए बता रहा है इसमें राइट है। अब बात करें 115 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए अभी कथन कारण है, तो इसमें क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। तो सेकंड विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। अब बताइए इसमें कथन सेकंड क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध
देखिए सेकंड क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण राजस्व प्राप्त होने की आशा थी। तो इसमें 115 का कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए 115 का हमारा जो राइट होगा इसमें वो हो जाएगा डी नंबर। देखिए फर्स्ट गलत है और ये सेकंड। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की मतलब भारत जो है शामिल ही होना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा कहा गया था कि जो भारत को फ्रीडम कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा अगर ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत ही है। पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी, तो ये सब दोनों ऑप्शन हमारे गलत है 115 के। अब बात करें 116 नंबर क्वेश्चन। देखिए अशोक मेहता समिति कब आई थी? अच्युत पटवर्धन, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ये किस पार्टी से संबंधित थी? तो देखिए अशोक मेहता हो गए। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन तो है, तो इसमें क्या कह रहा है, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ये सभी किस पार्टी से संबंधित थी? तो किस पार्टी से संबंधित थी ये लोग? तो 116 का कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो 116 का हमारा राइट हो जाएगा ए नंबर। ये लोग अखिल भारतीय कांग्रेस से संबंधित थी, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। अब बात करें 117 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या करें, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, किसमें? 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ। सेकंड क्या कह रहा है, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद से इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कथन कौन सा इसमें राइट है 117 का? तो देखिए दोनों बातें सही हैं। सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। अब बात करें 118 नंबर क्वेश्चन के, तो इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। तो देखिए BR अम्बेडकर जो हैं ये तीनों अधिवेशन में जाते हैं और महात्मा गांधी सेकेंड अधिवेशन में जाते हैं, जिसमें सरोजनी नायडू भी इनके साथ जाती हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्या करा, स्थानीय निकायों के चुनाव को पूना पैक्ट से बाहर रखा गया था। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा 118 का? तो 118 का कौन सा सही होगा? तो केवल फर्स्ट नंबर कथन सत्य है, ये वाला रॉन्ग है। अब बात करें 119 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या करें, इस अधिवेशन द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्य अधिकारी समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो किसे बनाया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल को बना दिया गया। इनकी एक शर्त थी कि हमको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाए। तो 119 का कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो 119 का हमारा ये ए नंबर हो जाएगा। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है इसमें बात की गई थी। अब बात कर रहे हैं ये 120 नंबर क्वेश्चन। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश की चिराल पोराला आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये चिराल पोराला आंदोलन है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा 120 नंबर का? देखिए फर्स्ट ही नंबर राइट है। यह आंदोलन नगरपालिका करों के विरुद्ध एक असहयोग आंदोलन था, जो था कहाँ का आंदोलन था? तो आंध्र प्रदेश का था। अब बात करें 121 नंबर क्वेश्चन के, तो इसमें क्या करें, पृथ्वी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, या पृथ्वी 2025 हमारी शक्ति हमारा ग्रह, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो जो देखिए 121 का कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो ये सी नंबर हो जाएगा। देखिए जो इसकी थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, कब ये प्रारंभ हुई थी? तो 1970 में पृथ्वी दिवस मनाने प्रारंभ हुआ था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। तो ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम पूछी जाती है। तो अब बात करें 122 नंबर क्वेश्चन की, तो 122 में क्या कह रहा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संदर्भ में बताना है। तो देखिए फर्स्ट है यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। सेकंड है, यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। थर्ड नंबर, गंगा नदी के पुनर्जीवन और संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 122 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो 122 का हमारा सी नंबर हो जाएगा। तीनों कथन सत्य हैं। अब बात करें 123 नंबर क्वेश्चन की, तो 123 में क्या कह रहा है, हाल ही में किस वाराणसी वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेतिक प्रदान किया गया है? तो GI टैग किसे दिया गया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। देखिए 123 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है, हाल ही में किस, देखिए 123 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में किस वाराणसी वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो किस यंत्र को भौगोलिक संकेतक वाद्य यंत्र प्रदान किया गया है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में? तो 123 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें सी नंबर हो जाएगा, शहनाई को दिया गया। अब बात कर रहे हैं 124 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देशों के संदर्भ में बताना है। जो गैर नाटो सहयोगी कंट्री हैं उनके बारे में बताना। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया पहले 5 देश थे जिन्हें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा मिला है।
सेकंड नंबर क्या कह रहा, यह दर्जा 1987 में बनाया गया था। तो 124 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, तो 124 का हमारा सी नंबर हो जाएगा। ये दोनों बातें सत्य हैं। तो गैर नाटो में कौन कौन सी कंट्री है, तो 5 है। कब से मनाया गया, तो 1987 में से मनाया गया। अब बात करें 125 नंबर क्वेश्चन की, तो 125 में क्या कह रहा, हाल ही में समाचारों में रही शांति लाल शाह समिति निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो शांति लाल शाह समिति किससे संबंधित है 125 का, तो ये है गर्भपात संबंधित कानून से। ये शांति लाल शाह समिति, इसका सी नंबर हो जाएगा। अब 126 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है, भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई। डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना तो 126 का हमारा ये लद्दाख में की गई। 127 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए 127 में किसी जिले को हरित जिला घोषित करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। तो किसी जिले को अगर हरित जिला घोषित किया जा रहा है तो कौन कौन सी उसमें आवश्यकता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है नवीकरण विद्युत उत्पादन पर जोर हो। सेकंड है परिवहन के अधिकांश संसाधनों को स्वच्छ ईंधन से जोड़ना हो। सेकंड है स्कूलर इकोनॉमिक्स प्रथाओं को लागू करना। तो इसमें कौन सा 127 का हमारा राइट हो जाएगा, 127 का डी नंबर हो जाएगा। ये सारी बातें सही हैं अगर किसी जिले को हरित जिला घोषित किया जाता है। अब बात पर क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा, अर्थ गंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, किसे, तो अर्थ गंगा। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, यह पहल गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने से जुड़ी है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा 128 का, तो इसमें ये सारी बातें जो अर्थ गंगा के संदर्भ में सही हैं। अब बात करें 129 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, एशियाई पाम ऑयल के गठबंधन में कितने देश शामिल है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो 129 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, ये इसमें शामिल है। देखिए पहला पाकिस्तान शामिल है, सेकंड भारत शामिल है और थर्ड में श्रीलंका शामिल है। ये एशियाई पाम ऑयल में के गठबंधन में चीन नहीं शामिल है खाली, और ये सारी शामिल हैं। अब बात करें 130 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय पोषण रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने जारी किया है। सेकंड नंबर इसमें सभी खाद्य पदार्थों पर स्टार रेटिंग प्रदर्शित करनी होगी। किसमें, तो भारतीय पोषण रेटिंग में जो स्टार रेटिंग प्रदर्शित करनी होगी। जो इसमें सभी पदार्थों को, सभी जो भी पदार्थ रहेंगे इसमें स्टार रेटिंग प्रदर्शित करनी होगी। तो 130 का हमारा कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल फर्स्ट नंबर सही है, सेकंड नंबर ये रॉन्ग है, जो इसमें बताया जा रहा है स्टार रेटिंग प्रदर्शित करनी होगी, तो ये गलत है। अब बात करें 131 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में खबरों में रही थमिरी बानी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट है यह तमिलनाडु की एकमात्र बारहमासी नदी है। सेकंड है यह राज्य की सबसे छोटी नदी है। थर्ड है यह केवल तमिलनाडु में ही प्रवाहित होती है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा 131 का, तो देखिए इसमें डी नंबर कथन, यह सबसे छोटी नदी है, यह केवल तमिलनाडु में ही प्रवाहित होती है और यह एकमात्र बारहमासी नदी है। तो इसके सारे ऑप्शन ये राइट हैं। अब बात कर रहे हैं 132 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कौन सा पहले यूनेस्को से संबंधित है। तो यूनेस्को से संबंधित कौन है, तो इनको सही उत्तर चयन करना है। तो 132 का कौन सा इसमें राइट हो जा रहा है, तो देखिए मानव एवं जीवन मंडल कार्यक्रम। सेकंड है विश्व विरासत कार्यक्रम। थर्ड है एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेजर्ट। तो ये इसमें सी नंबर हो जाएगा, ये सारे शामिल हैं। अब बात करें 133 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसके द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली नामक रिपोर्ट जारी की गई। किसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान। सेकंड है इस संस्थान की स्थापना 1975 में की गई। तो 133 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सी हो जाएगा, दोनों कथन राइट हैं। अब बात करें 134 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये श्रम संगठन में कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो 34 का हमारा कौन सा इसमें सही होगा, तो देख लेते हैं। देखिए विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। सेकंड है विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण। थर्ड है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। 4 नंबर वैश्विक वेतन रिपोर्ट। तो ये श्रम संगठन के रूप में जारी की जाती हैं रिपोर्टें, तो ये इसका सी नंबर हो जाएगी। सारी रिपोर्टें जो जारी की जाती है तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की। तो 35 में है किन दो देशों के विघटन को वेलवेट डिवर्स कहा जाता है। वेलवेट डिवर्स कहा जाता है, जो विघटन होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, वेलवेट डिवर्स। तो 135 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो देखिए चेक गणराज्य और स्लोवाकिया जो कंट्री है अफ्रीका क्यों, तो इन्हें क्या कहा जाता है, वेलवेट और डिवोर्स। तो 135 का हमारा ये बी नंबर हो जाएगा।
अब बात करें 136 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, हाथी रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, हाथी भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु है। सेकंड है, हाथियों को किस्टोनो प्रजाति माना जाता है। थर्ड है, ये अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता हेतु जाने जाते हैं। तो 136 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, तो 136 का ये सारी बातें सत्य हैं, डी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 137 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में 2025 में भारत के लिए आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 6.5 से घटाकर 6.2 कर दिया गया। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, तो इसके पीछे जो मुख्य कारण क्या था तो बताना है इसमें। तो देखते हैं इसमें, देखिए इसके पीछे मुख्य कारण वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिका टैरिफ से उत्पन्न अनिश्चितता, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। ये IMF के बारे में बात थी, तो इंपॉर्टेंट है। अब बात करें 138 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा, हाल ही में समाचारों में रहा कैसुरीना पेड़ मूलतः किस देश में है, तो कैसुरीना ट्री जो है किस कंट्री में है, तो इसके बारे में बताना। तो 38 का कौन सा इसमें हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब बात करें 139 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या करें, हाल ही में असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय किया है। तो असम में जो ये मोरान समुदाय के सदस्य थे, तो इन्हें क्या सर्टिफिकेट दिया गया है, स्थानीय निवास का। तो 139 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है इसने निर्णय लिया है। अब बात करें 140 नंबर क्वेश्चन के, तो देखिए इसमें कौन सा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अपवर्तनांक निवार्ता में प्रकाश की गति और माध्यम से उसकी गति का अनुपात। सेकंड है, निर्वात का अपवर्तनांक फर्स्ट होता है। थर्ड है, अपततीत, देखिए अपपतित प्रकाश सेकंड किरणों में विभाजित हो जाता है, उसे द्वि अपवर्तनांक कहते हैं। तो 140 का हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो इसमें ये सारी बातें जो हैं सही हैं, तो इसमें ये डी नंबर हो जाएगा। बात करें 141 नंबर क्वेश्चन की, तो 141 में देख लेते हैं, मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित। तो मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित इसमें बताना, तो 141 का हम देख लेते हैं इसमें। तो देखिए जगमोहन, सेकेंड है पंचायतन, थर्ड है स्तूपिका, तो इसमें डी नंबर हो जाएगा 141 का। अब बात करें 142 नंबर क्वेश्चन के, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, देखिए नोकिट लुसेट बादल शोभा मंडल में बनने वाला सबसे ऊंचा बादल होता है। सेकंड है, ध्रुवी समता मंडली बादल ओजोन छिद्र से संबंधित है। जो ध्रुवी समता मंडली बादल ओजोन छिद्र से संबंधित है, तो 142 का कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ बी नंबर होगा, फर्स्ट नंबर ये गलत है। बात करें 143 नंबर क्वेश्चन के, तो इसमें क्या कह रहा, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। सेकंड है, राष्ट्रीय उद्यान में स्थानीय लोगों को जीवन भर एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमानित नहीं होती है। देखिए 143 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। सेकंड है, राष्ट्रीय उद्यान में स्थानीय लोगों को जीवन भर एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है। तो 143 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो ये दोनों बातें सत्य हैं राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में। अब बात करें 144 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में शीशम चंदन एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति पाई जाती है। तो शीशम चंदन एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति पाई जाती है, तो कहाँ, तो 144 का कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती में पाई जाती है शीशम चंदन एवं प्रभावी वृक्ष प्रजाति। अब बात करें 145 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, पेगामाइया मिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पेगामिया मिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुताय में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। या निम्नलिखित में से इसका उपयोग किस में होता है, तो ये पेगामिया मिनाटा जो भारत में पाया जाता है, तो इसका यूज़ किस में होता है, तो 145 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें ए हो जाएगा, इसका यूज़ जैव ईंधन के लिए होता है, बायोफ्यूल के लिए। अब बात करें 146 नंबर क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या कह रहा है, जलीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। सेकंड है, वैश्विक जलीय कृषि में कुल उत्पादन में लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा चीन का है। तो 146 का कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो 146 का हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 147 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट क्या कहेगा, कौन सा सुमेलित है,
तो रोगा बिहू यह फसल का मध्य है, काटी बिहू फसल की कटाई के लिए, माह बिहू तो इसमें कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें जो सारे मैच करने के लिए सारे गलत है। अब बात करें 148 नंबर क्वेश्चन की, तो 148 में क्या करें, लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह स्वदेशी रूप से विकसित है। सेकंड, इसे हवा से प्रक्षेपित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो 148 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, लंबी दूरी के ग्लाइड जो बम होते हैं उनके बारे में। देखिए स्वदेशी विकसित होते हैं, इसे हवा में प्रक्षेपित किया जाता है। अब बात करें 149 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा के निकट स्थित है। सेकंड क्या कह रहा है, चंबल नदी इस अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो 149 का हमारा कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए इस 149 में हमारा ये बी नंबर जो है असत्य है, ये सेकंड वाला रॉन्ग है, फर्स्ट वाला राइट है। 50 नंबर क्वेश्चन टेस्ट है ये, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कितने आंतरिक वायु प्रदूषण हैं। तो कौन से ये जो आंतरिक वायु प्रदूषण है, तो इसमें बता दें, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडॉन और लेड, ये सारे जो हैं ये आंतरिक वायु प्रदूषण है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा। देखिए इसका डी नंबर हो जाएगा। देखिए 150 क्वेश्चन थे इस टेस्ट के। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। अगर इसका मतलब PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो कि यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से सीधा जुड़ जाइए, वहाँ पर इस टेस्ट का PDF मिल जाएगा।